धर्म बना इंसान की सहूलियत के लिए, धर्म बना अमन सुख शांति के लिए, मगर कोई धर्मों में न वो सुख शांति नजर आती। कोई धर्मों में सुख शांति नहीं है। कोई जो खुदा का दावा कर रहा, खुदा को वो नहीं जानता, और जो खुदा के बारे में सवाल खड़ा कर रहा, वो भी खुदा को नहीं जानता। दोनों खुदा को नहीं जानते, मगर दोनों खुदा की बात करने लगे। और जो खुदा को मानते वो टालियां बजा रहे, जो खुदा को नहीं मानते वो भी ताली बजा रहे, क्योंकि ये दोनों अपने अपनी जगह पे सही लग रहे, मगर हकीकत दोनों के पास नहीं है। दोनों के पास बाहरी आंखें, वो भीतर की आंखें नहीं है। अगर जावेद अख्तर के पास अगर वो दिव्य दृष्टि होती तो जावेद अख्तर ये सवाल नहीं उठाता। वो मुक्ति के भीतर अगर दिव्य दृष्टि होती, वो बहस नहीं करता, वो बहस करने के लिए नहीं आ जाता। जिनके पास बाहर की दृष्टि है, दुनिया की जो नजर आ रहा वो सोच रखते, वो बहस कर सकते, मगर जो भीतर की तरफ वो जो जानता है वो ये सवाल नहीं खड़ा करेगा। वो खुदा से यही कहेगा कि मेरा घर जला है, कोई बात नहीं, दूसरे का घर नहीं जला, तेरा शुक्रिया। जो जानता है उस खुदा को, वो यही कहेगा, जो हुआ है सो हो गया। खुदा एक रहस्यमय है, इतना इंसान को उलझा के रखा। इंसान उसके बारे में पूरी तरह से कोई ना अच्छा कहेगा ना बुरा कहेगा। धर्म ने खुदा के बारे में जो सुनाया है, जब उस तरह से कहीं होता नहीं, तब लोग तो सवाल उठाएंगे कि तुम जिस तरह से हमको सुनाते हो उस तरह से तो खुदा नजर नहीं आता। और फिर जो तुम सुना रहे हो कि वो जो करता है वो अच्छा करता है, तुम दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह हमको रहम कर। तुम उससे माफ़ी नहीं मांग सकते, उसकी मर्जी, वो जो करेगा वो तुमको मंजूर है, हर हाल में वो तुमको मंजूर है, क्योंकि तुमने ही कहा करने वाले उसी की जात है, बचाने वाले उसी की जात है, मारने वाले उसी की जात है। जावेद अख्तर ने जो सवाल उठाया, यही सवाल तुम्हारे भीतर भी उठता, मगर जावेद अख्तर ने हिम्मत दिखाई। तुम हिम्मत नहीं दिखाते, शिकायत तो तुम भी करते हो। दुआ का मतलब क्या है? दुआ का मतलब शिकायत तो हो गई, जबकि तुम यही कहना चाहिए कि ये मेरे मालिक, हम हर हाल में तेरे से राजी है, तेरी मर्जी, तू मुझे सुख दे या दुख दे, ये तेरी मर्जी, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। ये कोई नहीं कहता। जो वो अपनी तकलीफ को जताता, कोई नहीं कहता ये जो मुझे जो तकलीफ आ रही, जो मुसीबत है, ये अल्लाह ने दिया है, मुझे कबूल है, ये कोई नहीं करता। दुनिया में भी वो बचना चाहता, आखिरत में भी वो बचना चाहता। वो बचने के लिए तो इबादत कर रहा, वो बचने के लिए तो दुआ कर रहा, उसकी मर्जी का स्वीकार नहीं करते। तुम अगर खुदा को मानते हो तो उसकी मर्जी का तुम स्वीकार करो, उसकी मर्जी।
मैं शिकायत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस खुदा से मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता और मैं उसी के लिए ही मरूंगा। इस तरह का सोच कोई मुक्तिकारी, कोई मौलाना नहीं रखता। वो दुनिया को यही सिखाता, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मांगो, वो देने वाला है। उसे मांगना सिखाते। उसने जो दिया है वो कबूल क्यों नहीं करते हो? तुम कबूल करो, उसने दिया है, अच्छा भी उसी ने दिया है, बुरा भी उसी ने दिया है, ये कबूल करो तो अल्लाह ताला तुमको बुरा की सजा देगा। इस तरह की सोच क्यों रखते हो? तुम क्यों नहीं खुले दिल से कहते हो ये सब उसकी मर्जी है? और जब जावेद अख्तर जब सवाल उठा रहा, उसके लिए तो यही जवाब है कि सब उसकी मर्जी। तुम मानते हो तो भी उसकी मर्जी, तुम उसको नहीं मानते हो ये भी उसकी मर्जी। तुम ये बात क्यों नहीं कहते? जब तुम इतनी पढ़ाई कर चुके हो, जो मुक्ति है वो इतनी पढ़ाई कर चुका है कि वो खुदा के बारे में बहस करने के लिए वो आ गया। तुम पढ़ाई कर रहे हो धर्म की, तुम पढ़ाई कर रहे हो किताब की, उसको जानने के लिए पढ़ाई कुछ काम नहीं आती। तुम्हारी कोई पढ़ाई काम नहीं आएगी उसको जानने के लिए, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर ये कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं किए थे, वो कोई धर्म की पढ़ाई नहीं किए, ना कोई किताब की पढ़ाई किए थे। तभी तो वो जाने, तभी तो वो समझे। मगर ये जो मुक्ति है ये अपनी पढ़ाई बता रहा, ये बाहर की बात कर रहा, ये गोल गोल घुमा रहा, ये तर्क से बात कर रहा। खुदा कोई तर्क में नहीं है। कोई खुदा के बारे में कह नहीं सकेगा, कोई खुदा की बाजू उठा नहीं सकेगा। खुदा इतना तुम्हारा छोटा नहीं है कि तुम उसकी बात कर रहे हो। खुदा है। जावेद अख्तर भी इतना बड़ा नहीं है कहने के लिए कि खुदा नहीं है। खुदा को समझना इतना आसान है नहीं, जावेद अख्तर के लिए भी इतना आसान नहीं है खुदा को समझना, और जो मुक्ति है उसको भी इतना आसान नहीं है खुदा को समझाना। ये सिर्फ हमारे भीतर एक मोहब्बत है उस खुदा से। अब किसी ने खुदा को कुछ कह दिया तो तुमको बुरा लग गया, तुमको गुस्सा आ गया कि तुम खुदा के बारे में ऐसा कैसा कह सकते। ये तुम्हारी मोहब्बत है, मगर उसका कोई बचाव नहीं कर सकेगा। उस खुदा को कोई बचा नहीं सकेगा, नहीं उस खुदा को कोई मिटा सकेगा। अब यहाँ पे जो खुदा की जो बात चल रही, वो एक तो बचाने की बात कर रहा, तो दूसरा मिटाने की बात कर रहा। मैं वही कह रहा हूं, ना ही तुम खुदा को बचा सकते, ना ही खुदा को तुम मिटा सकते। वो एक रहस्य है। ये रहस्य आज तक किसी ने समझा नहीं, न ये रहस्य कोई समझ पाएगा। कई साधु संतों ने कई जन्म ले के देखे,
और वो कहते हैं कि हम मर के भी देखें और फिर पैदा होके भी देखें, मगर उस खुदा को हम देख नहीं पाए। वो खुदा के बारे में हम कह नहीं सकते। जो भी खुदा के बारे में कहने जाएगा वो कई सवाल पैदा कर देगा। और यही हुआ है धर्मों के भीतर। तुम खुदा के बारे में कह रहे हो और तुम खुदा की तारीफ भी कर रहे हो, तो उसमें कई सवाल भी आ रहे, कई सवाल भी उसमें बन रहे। तुम जितना खुदा की तारीफ करोगे उतना सवाल बनते रहेगा। तुम खुदा की ना तारीफ कर सकते, ना तुम खुदा को बदनाम कर सकते। आज जो मैंने जो टीवी पे देखा, खुदा पर जो मुकदमा चल रहा था, ना मुक्ति कह सका खुदा है, ना जावेद अख्तर कह सका कि खुदा नहीं है। ये जिसका जिसकी अपनी अपनी सोच है। हकीकत जब तुम हक पर जाओगे, हक पर पहुंचोगे, तभी तुम्हारे समझ में आएगा। जावेद अख्तर भी खुदा को याद करता है, खुदा को मानता है। इसीलिए तो जावेद अख्तर ने खुदा के ऊपर सवाल उठाया। अगर खुदा को जावेद अख्तर नहीं मानता तो सवाल ही नहीं उठा पाता। सवाल इसीलिए उठाया कि जावेद अख्तर ये खुदा को मानता है। तुम्हारे नज़रों में वो खुदा को नहीं मानता, तुम्हारे तरीके से खुदा को नहीं मान। इसका मतलब ये नहीं कि जावेद अख्तर ये नास्तिक है, ये खुदा को नहीं मानता। जावेद अख्तर ये खुदा को मानता है करके तो खुदा से सवाल कर रहा कि तू है तो ये जुल्म क्यों है, तो ये जुल्म क्यों नहीं मिटाता। ये कहने का हक जावेद अख्तर को है। उसने, जावेद अख्तर ने सही कहा। वो तुमसे नहीं कहा, वो यहूदियों से नहीं कहा कि तुमने इन बच्चों के ऊपर बमबारी क्यों की। उसने खुदा से कहा, क्योंकि वो खुदा को मानता है। वो खुदा को जानता नहीं, वो खुदा को मानता है। इसलिए उसने सवाल खुदा से किया। जावेद अख्तर का सारे सवाल जो है वो खुदा से है। वो कोई मुसलमानों से सवाल नहीं कर रहा। मुसलमान अपने ऊपर ले रहा उसका सवाल, जानबूझ के अपने ऊपर ले रहा, जानबूझ के खुदा से मोहब्बत बता रहा। जब तुम खुदा से इतनी मोहब्बत बता रहे हो, फिर तुम दुआ क्यों करते हो? अल्लाह से तुम दुआ क्यों करते हो? और जावेद अख्तर भी तो वही काम कर रहा। जावेद अख्तर भी तो दुआ ही तो मांग रहा। जावेद अख्तर भी तो वही कह रहा कि तू है तो इस तरह से क्यों हो रहा। तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारी दुआ अलग है। तुम यही कह रहे कि अल्लाह ये रोक, ये मत होने दे। दोनों खुदा पे सवाल कर रहे, दोनों खुदा से, खुदा की मर्जी से दोनों राजी नहीं है। न जावेद अख्तर खुदा की मर्जी पे राजी है, न मुक्ति खुदा की मर्जी पे राजी है। दोनों राजी नहीं है। अगर कोई खुदा से राजी हो जाता तो शिकायत नहीं करेगा, वो दुआ नहीं करेगा, वो विनती नहीं करेगा। इंसान अपनी बात रख रहा, इंसान खुदा से कह रहा या अल्लाह रहम कर। जब अल्लाह रहम नहीं करना चाहता तुम्हारे ऊपर, जो मुसीबत आती है तुम पे, तुम कबूल करो, क्योंकि मुसीबत तो अल्लाह दे रहा है। तो अल्लाह की मुसीबत तो तुमको हंसते हंसते कबूल करना चाहिए। वो मुसीबत तुमको दिया है, इसीलिए तुम अल्लाह को याद करते। ये मुक्ति का कहना है। मुक्ति कहता अगर इंसान के
कोई तकलीफ नहीं होगी तो इंसान को अल्लाह को याद कैसा करेगा वो। यानी अल्लाह इसीलिए तकलीफ दे रहा तुमको कि तुम उसको याद करे। याद करने का मतलब क्या है? याद किससे करें हम? वो तो कोई इंसान की तरह है ही नहीं, वो तो कोई दिखाई देने वाला है ही नहीं, फिर हम याद किसको करें? जो बात करते हैं कि अल्लाह ताला अगर इंसान को दुख देता है तो इंसान सुख के लिए अल्लाह से दुआ करता। यानी अल्लाह जो कर रहा वो तुमको कबूल नहीं है। जिस तरह से जावेद अख्तर को जो अल्लाह कर रहा वो कबूल नहीं है, तुमको भी तो कहाँ कबूल है? तुमको भी कबूल नहीं है। तुम भी उस अल्लाह खुदा से, उसकी बातों से तुम सहमत नहीं हो। अगर उसकी बातों से, उसकी मर्जी से अगर तुम सहमत हो जाते तो तुमको दुआ करने की जरूरत नहीं है। वो किसी की नहीं सुनता। ये बात जावेद अख्तर भी कह रहा, वो किसी का नहीं सुनता। जावेद अख्तर वही कह रहा कि वो मेरा नहीं सुनता तो मैं उसको कैसा मानूं। खुदा उस मुक्ति का भी नहीं सुनता, मगर मुक्ति उसको मानता, और उसको मानता इसीलिए तो वो दुआ करता, वो दरखास्त करता, वो उस खुदा से मेहरबानी करने की बात करता, वो मानता इसीलिए। और जावेद अख्तर ये भी तो मानता है खुदा को, इसीलिए तो खुदा पे वो सवाल उठा रहा। खुदा को मुक्ति से ज्यादा तो जावेद अख्तर खुदा को मानता है। खुदा से जावेद अख्तर डरता नहीं है, मुक्ति खुदा से डरता है। उसको खुदा से डर लगता, इसीलिए वो शिकायत नहीं करता। शिकायत तो करता, मगर शिकायत का तरीका वो नहीं है जो तरीका जावेद अख्तर के पास है। मुक्ति का तरीका, शिकायत करने का जो तरीका है वो डर का तरीका है। वो डरता है, वो खुदा से डरता है। डर डर कर वो दुआ करता है, रो रो के वो दुआ करता है। वो उसकी मर्जी से खुश नहीं है। खुदा के अगर मर्जी से तुम खुश हो जाते तो तुमको दुआ करने की जरूरत नहीं है। खुदा के बारे में बहस करना यानी अकल बड़ी क्या भैंस बड़ी? ना ही इंसान अकल को साबित कर सकता कि अकल बड़ी है, न ही इंसान भैंस को साबित कर सकता कि भैंस बड़ी। इसी तरह का जो खुदा को लेकर जो सवाल उठते, जो जवाब देने की कोशिश करते, वो दोनों इसी तरह के लोग हैं। एक कहता भैंस बड़ी, एक कहता अकल बड़ी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आज इतना ही।